हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे और डेट है 21 जनवरी, यानी कि ये संडे के दिन का ब्लॉग है। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 7:15 के लगभग हो रहे थे और देखिए आज का मौसम बिल्कुल ना धुंध सा है। काफ़ी बादल जैसे थे, बादल तो नहीं थे, हल्की फुल्की ना धुंध जैसी थी और पक्षी उड़ रहे थे ना, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग में लगभग 6 बजे के आसपास उठ गई थी और उठने के बाद जो अपनी झाड़ू वगैरह, घर की क्लीनिंग वगैरह होती है ना, वो सब मेरी हो गई थी। और अभी बच्चे लोग कोई भी नहीं उठे हैं, तो सभी काम करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत में चली गई थी। तो वही मैंने आज सोचा चलो मैं आज का वेदर दिखा देती हूँ आपको। और छत से आने के बाद फिर मैं नहा के आ गई हूँ अपने पूजा वाले रूम में, क्योंकि आज मैं करूँगी पूजा की तैयारी। क्योंकि आज है एकादशी का व्रत, तो मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, तो उस दिन पूजा वगैरह करने के बाद ही अपना चाय वगैरह पीती हूँ। तो सभी रूमों में तो झाड़ू लग गई थी, तो मेरी सिर्फ ये वाले रूम रह गया था, पूजा वाला रूम, क्योंकि मैं उसमें ना जो है नहाने के बाद ही झाड़ू लगाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं इसमें झाड़ू लगाई हूँ। और जो पूजा के बर्तन थे तो वो सब निकाल के और मंदिर वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगा दी और पूजा के बर्तन धुल के आ गई थी और अब मैं करने लगी हूँ पूजा। तो मैंने भगवान जी को नहलाया धुलाया, तिलक के चंदन करके फिर मैं कथा पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि मैं एकादशी के दिन जो होती है ना कथा पढ़ती हूँ। तो कथा वगैरह पढ़ने के बाद हवन वगैरह करने के बाद फिर मैं आरती करूँगी। और इसी तरह से मैं हर एकादशी का व्रत करती हूँ, यानी कि मेरे ना सप्ताह में एक व्रत सोमवार का हो जाता है और एक महीने में 2 एकादशी हो जाती है। तो इस तरह से मेरे व्रत हो ही जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी कथा हो गई है और मैंने हवन भी कर ली हूँ, तो अब मैं आरती कर लेती हूँ। और इस तरह से मौसम है ना कि उसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ठंड से मुझे याद आया कि मुझे बार बार एक ही कमेंट आता है कि दी आप स्वेटर क्यों नहीं पहनती हो। तो मैं एक बात और बता दूं, अगर मैं काम करते रहती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है और मैं स्वेटर वगैरह पहन के काम नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मैं जब बैठती हूँ मेरा पूरा काम हो जाता है, उसके बाद फिर मैं स्वेटर आराम से पहन लेती हूँ। अगर मैं काम करती रहूँगी और रसोई में रहूँगी गैस के आसपास, तो ना मैं बिल्कुल भी स्वेटर नहीं पहन पाती हूँ, मुझे बहुत गर्मी सी लगने लगती है। वैसे तो मुझे ठंड थोड़ी कम ही लगती है, जब खूब ज़्यादा ठुठरने वाली ठंड होती है, जब मुझे हल्की फुल्की लगती है, तो इसीलिए मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझसे स्वेटर पहन के काम नहीं होता है। तो इसी के कारण मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ। और हाँ, कई लोग बोलते हैं कि आप साड़ी पहन के कैसे कर लेते हो सब कुछ, ऐसे 1-2 कमेंट आए हैं, तो उसके लिए भी मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने की आदत आज से नहीं है। यानी कि हमने जब से साड़ी पहनना सीखा है, तो मेरे को यानी कि 20-21 साल हो गए साड़ी पहनते, तो 21 साल में ये आदत मुझे बहुत अच्छे से लग गई है और मैं साड़ी पहन के सभी काम बहुत अच्छे से कर पाती हूँ और कंफर्टेबल भी रहती हूँ साड़ी पहन के काम करने में। क्योंकि हमारी ये आदतें ही होती है ना कि हमें जो चीज़ की आदत अगर लग जाती है तो हमें उसी में कंफर्टेबल लगता है काम करने में। तो ये मेरी बहुत ही पुरानी आदत है, तो इसीलिए मैं साड़ी पहन के सारे काम भी कर लेती हूँ और मुझे ठंड का भी एहसास नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी पूजा हो गई थी और सामने वाले रूम है ना, बच्चे लोग अब उठ गए थे, तो मैंने उसके बिस्तर वगैरह उठा दी हूँ, क्योंकि बच्चे लोग अभी ना काफ़ी लेट उठते हैं, क्योंकि उनकी परीक्षाएं पास आने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है 10th और 12th के, तो उसकी वजह से वो रात में देर तक पढ़ते हैं, तो सुबह थोड़ी लेट उठते हैं। तो बच्चे लोग उठे तो मैंने बिस्तर वगैरह सेट कर दी हूँ, क्योंकि जो क्लीनिंग वगैरह का काम होता है तो मेरा मॉर्निंग में ही हो गया था, तो सिर्फ बिस्तर वगैरह सेट करने के थे। तो बिस्तर वगैरह सेट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ देखिए रसोई में। अब मुझे खाने बनाने की तैयारी करनी है और बच्चे लोग लेट उठते हैं, तो नाश्ता वगैरह तो मैं अभी नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि संडे के दिन ना 11:30 तक खाना बना लो तो बच्चे लोग भी खा लेते हैं। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज आलू मेथी की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने मेथी भाजी को धुल के रख दी हूँ और इतने समय में मोटर चालू कर लेती हूँ, तो उससे ताज़ा पानी आता है ना, तो थोड़ा ठीक रहता है। तो भाजी धुल के मैंने उसका जो पानी है वो निथर जाएगा, तो एक साइड रख दी हूँ। और साथ ही मैं जिस बाल्टी में भाजी धुली थी ना, तो उसी बाल्टी को धुल मांज के उसी में मैं ताज़ा पानी भर ली हूँ। और पानी भरने के बाद फिर मैंने अपने लिए 1 कप
चाय बना ली हूँ, क्योंकि आज व्रत है मेरा एकादशी का। तो मैं चाय पीऊँगी तो मैं अपने लिए ब्लैक टी है जो होती है ना काली चाय, चाय पीने के बाद जो है ना फिर से मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैंने आलू कट कर लिए थे और हरी मिर्च और प्याज। तो पहले मैंने ऑयल में जीरा डाली हूँ और जीरा डालने के बाद हरी मिर्च और प्याज, और प्याज जब हल्की सी ब्राउन हो गई ना तो फिर इसमें मैंने आलू डाल लिए, और आलू डालने के बाद हम इसमें ड्राई मसाले डाल ली हूँ। और मैं क्या है आलू भूनते भूनते ही मेथी वाली जो भाजी होती है ना उसको कट करके रख ली हूँ, पहले से कट करके नहीं रखती हूँ। और मेरी आदत है ऐसे ही मैं तड़का लगा देती हूँ और सब्जियों को काट लेती हूँ, तो इस तरह से मुझसे हो जाता है। ये हमारी अपनी अपनी आदत होती है कि हमें किस तरह से काम करने हैं, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। जैसे कि अगर मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ ना तो ऑयल गर्म होते तक हमारी प्याज और हरी मिर्च है वो कट जाती है। तो इसी तरह मैं अपना काम करती हूँ, तो जिससे मुझे ना अपने काम करने में आसानी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी भाजी में तड़का लग गया है और हमारी भाजी बिल्कुल भून चुकी है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। हम पहले इसमें नमक नहीं डालते हैं, क्योंकि जो साग वगैरह होते हैं ना तो वो पहले ज़्यादा दिखते हैं और भुनने के बाद थोड़े कम हो जाते हैं, तो इसलिए वो हल्के से भुन जाए उसके बाद फिर हम इसमें नमक डालते हैं, तो हमें नमक का अंदाज है ना सही लग जाता है। तो इसके बाद हमारी सब्जी को हमने सेम आँच में कर दिए हैं, वो सेम आँच में भुनेगी जब तक ये रात के बर्तन है ना मैं इनको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि रात के बर्तन मैं रात में सेट नहीं करती हूँ, सुबह ही सेट करती हूँ। तो सब्जी भी भुन रही है साथ ही हमारे, और बर्तन भी सेट हो जाएंगे। और हम है ना अगर हम रसोई में आते हैं तो हम बिल्कुल खाली खड़े होने की इच्छा नहीं होती कि चलो हम हाथों हाथ ये काम भी कर लें और ये काम भी कर लें। तो इसी तरह से हमारे ना काम आसान हो जाते हैं। और सुबह में ना हम अगर जल्दी से काम स्टार्ट कर लें और अगर हम रेगुलर काम करते रहें ना तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। और सर्दियों के मौसम में ना अगर एक बार काम में लग जाओ ना तो जब तक पूरे काम ना करो ना तो बैठने की इच्छा नहीं होती है, और अगर हम एक बार रज़ाई में बैठ गए ना तो फिर हमें उठने की हिम्मत नहीं होती है। तो इसीलिए मेरी आदत है मैं जब तक अपने पूरे काम ख़त्म नहीं कर लेती हूँ तो आराम नहीं करती हूँ। तो इससे क्या है हमें ना आसानी हो जाती कि हमारे काम भी आराम से हो जाते हैं और हमें फिर बाद में आराम करने को मिल जाता है। जैसे हम थोड़ा सा भी काम करें और फिर आराम करेंगे ना तो फिर हमारा दोबारा काम। तो फ्रेंड्स, मेरी ना इसी तरह से आदत है काम करने की, और मैं इसी तरह से काम करती हूँ, चाहे छुट्टी वाले दिन हो या स्कूल वाले दिन हो। अगर हम समय से अपने काम कर लेते हैं ना तो हमारे काम भी समय से हो जाते हैं और बाद में फिर हमें थोड़ा बहुत आराम करने के लिए भी समय मिल जाता है। और अगर हमारे जो घर में एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, क्योंकि हमारे घर में कई ऐसे एक्स्ट्रा काम होते हैं तो वो करने का भी हमें अच्छे से समय मिल जाता है। तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ। और मेरा ये ना हमेशा का रूटीन रहता है डेली का कि मैं पहले फटाफट अपने सारे काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा आराम करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने चावल भी धुल के चढ़ा दी हूँ और रोटी भी सिक गई है। और रोटी सेंकने के बाद जो यहाँ से होता है ना जो परथन वगैरह का डिब्बा होता है, हाथों हाथ में उसको भी साफ़ कर देती हूँ। रोटी के डिब्बे, मसाले के डिब्बे और जितने भी डिब्बे जल्दी जल्दी में हम आटा भरे हाथ हो या फिर हमारे थोड़ी बहुत हाथ गीले होते हैं तो हम उसी से डिब्बे को पकड़ लेते हैं, तो उनसे क्या है निशान लग जाते हैं। तो जब मेरा पूरा काम हो जाता है ना रोटी वगैरह बनाने का, तो मैं एक बार सारे डिब्बों में अपना कपड़ा मार देती हूँ, तो जिससे हमारे ये डिब्बे हमेशा ही साफ़ रहते हैं और बाद में फिर हमें ना ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिब्बे वगैरह मेरे क्लीन हो गए थे। तो अब मुझे गैस वगैरह क्लीन करनी है, क्योंकि बर्तन वगैरह तो ज़्यादा है नहीं, थोड़ी बहुत ही बर्तन थे, क्योंकि बच्चे लोग ने अभी कुछ भी नहीं खाए पिए हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हैं, तो इसलिए बर्तन वगैरह नहीं निकले थे। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं लगे हाथ अपने गैस काउंटर को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ना गैस काउंटर को क्लीन करना ना बहुत बड़ा टास्क होता है। और मॉर्निंग में हमारा जो गैस काउंटर है ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जितना हमारा नाइट में नहीं होता है। और मैं मॉर्निंग में क्या है ना बिम लगा के ही क्लीन करती हूँ, नाइट में मैं वैसे ही कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस स्टोव वगैरह क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद जो स्टोव के होते हैं ना स्टैंड वगैरह, तो मैं इनको भी धुल लूँगी, क्योंकि भी इनमें भी ना जब हम लोग सब्जी में तड़का वगैरह लगाते हैं ना तो ऑयल की छींटे आ जाते हैं, तो थोड़ी सी चिकनाहट हो जाती है, तो इनको भी साफ़ कर लो ना तो अच्छे रहते हैं। स्टैंड वगैरह धुलने के बाद फिर ये साइड में ना कॉर्नर सेट लगा हुआ था, तो मैं इसको हाथों से छू के देखी ना तो मैं ना थोड़ी सी चिकनाहट सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ।
ये ना फ्रेंड्स स्टील का है ना, तो इसे जो हम बर्तन मांजने वाला जूना होता है ना, तो उससे साफ़ करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। तो देखिए हमारा ये बिल्कुल मंज चुका है, तो अब हम इसको पानी डाल के धुल लेंगे। और ये जाली जाली होती है ना, तो इनकी एक एक जाली में पानी डाल के धुलो ना, तब ये अच्छे से धुलता है। तो देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। और कोई भी चीज़ अगर हम धुलते हैं ना, तो वो साफ़ हो जाती है, तो एक हमें संतुष्टि सी मिलती है। और मैं ना इसी तरह से काम करती हूँ अपने रसोई में, यानी कि कभी कुछ साफ़ करना है तो कभी कुछ साफ़ करना है, तो इस तरह से मैं सफाई करते रहती हूँ। तो मेरी जो रसोई हो या मेरा पूरा घर है ना, कि हमेशा ऐसे ही क्लीन रहता है। तो पूरी क्लीनिंग हो गई थी फ्रेंड्स, और साथ ही मेरा चावल भी बन गया था। और अब मैं अम्मा जी और इनके लिए खाना लगा देती हूँ। बच्चे लोगों ने अभी नहीं खाए हैं, वो बाद में खाएंगे, और मेरा व्रत है तो मुझे तो खाना नहीं है। तो मैं अम्मा जी और इन आलू मेथी की सब्जी, अरहर वाली दाल और रोटी और गरम गरम चावल। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। सिंपल साधारण सा खाना हमारा आज का यही है। तो फ्रेंड्स सभी लोगों को खिलाने पिलाने के बाद ना जो बर्तन निकलेंगे तो उनको क्लीन करना है। बाकी मेरे ना सभी काम हो ही गए हैं। उसके बाद फिर मुझे जो घर के हमारे चुटपुट से काम रहते हैं ना, वो मैं करते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।